एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जैसा कि आपको पता होगा 12 बजे हम लोग पोस्ट कर रहे हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की ये तैयारी चल रही है 2020 की, जिसके जो संभावित एग्ज़ाम हैं वो होने वाले हैं अगस्त या सितंबर में किसी डेट में होने वाले हैं। और इसके हम 2 सेट पहले कर चुके हैं, 2018 और 17 का 3-3 भाग में, और ये 2016 का तीसरा भाग होगा, आखिरी भाग होगा 2016 का। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो सामान्य ज्ञान है उसके प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। तो किस आदमी को कंप्यूटर का जनक समझा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। अब हमें ये याद रखना है कि जो चार्ल्स बैबेज हैं इनको कंप्यूटर का पिता भी कहा गया है, कहीं पर जनक, कहीं पर पिता। तो ये हमें याद रखना है। पहले कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ? 1937 में मार्क 1 नाम का कंप्यूटर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वत विजेता का नाम है। तो पहली पर्वतारोही महिला कौन थी भारत से? बछेंद्री पाल थी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। कब इन्होंने किस वर्ष में एवरेस्ट की चढ़ाई की थी? 1984 में। अगला है, वाइट लेग हॉर्न एक किस्म का क्या है? तो ये किस्म की कुक्कुटों की प्रजाति है। कुक्कुट क्या होते हैं? मुर्गे होते हैं। ठीक है, अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है। तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं एक। तो ये छायावादी कवि हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड, अल्मोड़ा जिले के। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में होता था? तो स्वर्ण सिक्के के लिए हम क्या कहते थे? स्वर्ण सिक्के को निष्क का नाम दिया गया था, स्वर्ण सिक्के को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है वो कनिष्क के समय में शुरू हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा शब्द आता है? तो कैवल्य शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब जैन धर्म की बात हो रही है तो आपको याद रखना है जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? ऋषभदेव हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जो आखिरी तीर्थंकर हैं यानी कि 24वें, वो कौन है? महावीर स्वामी हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसा ये क्वेश्चन में आ भी गया है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है और इनको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो विश्वकोशीय ग्रंथ कौन सा है? अमरकोश। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ का आरंभ कराया था? तो नौरोज़ का आरंभ किसने करवाया था? बलबन ने कराया था। ठीक है, अब बलबन कौन था? मामलुक वंशी था ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? तो शेर शाह ने दिल्ली का किलाए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब ये कहाँ है? ये पुराना किला के अंदर है, यानी 1545 में इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्यशोधक समाज का कार्यक्रम था पिछड़े वर्गों का उत्थान करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हमें याद रखना है सत्यशोधक मंडल की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में। ठीक है,
भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, यानी किस व्यक्ति, कौन से एक्ट से पड़ी हमारे जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो कहाँ से ली गई? तो ये ली गई 1835 के मैकाले के मिनट। ठीक है, इस प्रणाली की शुरुआत 1835 में की गई। अब मैकाले क्या थे, अपना जो उन्होंने प्रसिद्ध लेख था मैकाले मिनट, उसमें से ये लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। निकट सहयोगी है, ऑप्शन सी हो जाएगा जमनालाल बजाज का। अब जमनालाल बजाज के बारे में एक बात जान लेते हैं। इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता था। तो ये गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, गांधी जी को बहुत मानते थे। गांधी जी जब भी बम्बई आते थे तो इनसे अवश्य मिलते थे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी। तो वो कौन सी उपाधि थी? वो थी कैसरे हिंद की उपाधि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम पिता कहा था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का खंड है? तो जम्बू द्वीप का खंड है। जब आपने कथा भी सुनी होगी, अगर आपको याद हो तो जम्बू द्वीप का नाम आता है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो फॉस्फोरस की मात्रा पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में अधिक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, नेवली ताप विद्युत संयंत्र भरण किससे करते हैं? तो कौन से कोयले से करते हैं? तृतीय कोयले से करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब ये है कहाँ? ये है तमिलनाडु में। ठीक है, हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत में किस 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा? किस चीज़ में? तो कोकारी कोयले की अगर हम भंडारण की क्षमता देखें तो उसको देखते हुए भारत 30 साल तक आत्मनिर्भर रह सकता है, यानी उसे किसी से आवश्यकता नहीं है कुछ भी आयात करने की। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो भंगुर तारा, जिसे हम टूटता तारा भी कहते हैं, तो ये क्या है? एक खगोलीय वस्तु नहीं है। कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? किसका महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? बेल्जियम का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सॉरी। निम्नलिखित में से किस में भारतीय उपमहाद्वीप के 4 महानगर जनसंख्या की दृष्टि में अवरोही क्रम में दिए हुए हैं, यानी कि घटते क्रम में दिए हुए हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, कराची। सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? बम्बई में है, फिर कलकत्ता में है, उसके बाद नई दिल्ली में, और फिर उसके बाद कराची में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो किसने की थी? राजमन्नार आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। तो ये जो राजमन्नार आयोग था, इसका गठन हुआ था 1969 में। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो ऐसे कौन से न्यायालय होते हैं जो उच्च न्यायालय भी उनका संरक्षण देता है और जो अन्य न्यायालय हैं, हाई कोर्ट वगैरह हैं, वो भी देते हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मूल अधिकारी को संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण करता कौन होता है? हाई कोर्ट भी होता है और सुप्रीम कोर्ट भी होता है। अब सुप्रीम कोर्ट होता है अनुच्छेद आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और वहीं जो हाई कोर्ट होता है वो होता है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियम कर दिया गया था? तो किस में कर दिया गया था? ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? कौन से राज्य में? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र।
ऑप्शन डी। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका सही हो गया। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही समान होंगे? तो कौन सा ऐसा तापमान होता है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो पैमाने होते हैं उन दोनों के जो तापमान होता है वो बिल्कुल समान हो जाएंगे? तो वो है -40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसका सूत्र दोस्तों हमें याद रखना है। कई बार हमें तापमान दे दिया जाता है और परिवर्तन के लिए भी कह देता है। तो C = होता है F-32 × 5/9। साबुन की पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। ऑप्शन ए सही हो गया। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14 अपनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। कोहरे को निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्ति होता है? तो गैस में द्रव। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। सिरका किसका जलीय विलयन है? तो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाओं में सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद कौन सी भाषा का नंबर आता है? तो कौन सी भाषा है वो है दोस्तों बंगाली भाषा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो कौन सा तत्व नहीं है? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, पीतल, जो कि एक तत्व नहीं है। यह धातु है जो बनाई जाती है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर। लोहा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ब्रोमीन में कौन सी अधातु है? तो ब्रोमीन इसमें अधातु है, बाकी सब क्या है? धातु हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ब्रोमीन। अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? क्रिस्टलन विधि। इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन इंग्लिश में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब हमें बताना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, आयतन तथा त्वरण में से कौन सदिश है? तो त्वरण क्या है? सदिश राशि होती है, बाकी क्या है? ये अदिश राशि है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था 25 नवंबर 1974 को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एक कंप्यूटर के स्टोरेज में माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन ए सही होता है, बाइट। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई लगभग 5750 मीटर है और ये हाजीपुर और पटना को जोड़ने वाला पुल है। इसका निर्माण 1982 में इसका उद्घाटन किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है MS स्वामीनाथन को। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाता है। कब किया था इन्होंने ऐसा? 1967 और 1968 के दौरान।